अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जवाद ख़ान है और मैं 4th ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों से फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं केएमयू उसके हवाले से बात करूँगा। ठीक है? वीडियो के पार्ट 1 में हम जो पेपर्स होंगे उसके हवाले से बात करेंगे कि कौन-कौन से पेपर्स होते हैं, उसके कितने मार्क्स होते हैं, कितने पेपर के मार्क्स होते हैं और कितने इंटरनल मार्क्स होते हैं, जो आप लोगों के डिपार्टमेंट जो एचओडी होता है और जो आप लोगों का डिपार्टमेंट होता है, उन लोगों के पास जो मार्क्स होते हैं, उसके हवाले से बात होगी। ठीक है? और वीडियो के पार्ट 2 में फिर हम जो रिकमेंडेड बुक्स है फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है? और जो रिकमेंडेड लेक्चर्स है उसके हवाले से बात करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी बात है कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कौन से पेपर्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं? तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 3 पेपर्स होते हैं, ठीक है? पेपर ए, पेपर बी और पेपर सी, ठीक है? जो पेपर्स होते हैं उसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है? पहली बात ये याद रखिए कि जो न्यू मॉड्यूलर सिस्टम है केएमयू का, उसमें जो पेपर्स होते हैं उसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ होते हैं, 120 एमसीक्यूज़ होते हैं और इसके लिए टाइम 2 घंटे होते हैं, ठीक है? 2 घंटे का पेपर होता है और 120 एमसीक्यूज़ होते हैं, हर एमसीक्यू के लिए 1 मिनट होता है, ठीक है? पेपर्स 3 होते हैं, पेपर ए, पेपर बी और पेपर सी। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं ब्लॉक्स के नीचे पेपर ए, बी और सी, ठीक है? तो सिलेबस के हवाले से बात करेंगे बाद में। पहले बात करते हैं कि इसके मार्क्स कैसे होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल पेपर है, जो आप लोगों का एनुअल पेपर होगा, उसमें पेपर के मार्क्स 120 होगी, ठीक है? और आसपी के मार्क्स आप लोगों के 90 होते हैं। अब आसपी क्या होती है? आसपी आप लोगों के जो थ्योरी पेपर्स होंगे पहले वो पेपर्स होंगे आप लोगों के एमसीक्यूज़ पेपर, ठीक है? 3 दिनों में, 3 दिन का गैप होता है एक-एक पेपर में। तो आप लोगों के 3 पेपर्स होंगे उसके कुछ दिन बाद, ठीक है? एमसीक्यू जो केएमयू का अपना शेड्यूल होता है ऑस्पीज़ का डिफरेंट कॉलेजेस के लिए, उसके हिसाब से आप लोगों के 3 ऑस्पीज़ होते हैं। ऑस्पी में आप लोगों के 18 स्टेशंस होते हैं, ठीक है? 18 स्टेशन और एक स्टेशन का के 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है? उसमें कुछ स्टेशंस ऐसे होते हैं जिसपे कुछ मतलब एक एनाटॉमी का मॉडल रखा गया होता है, ठीक है? या माइक्रोस्कोप रखा गया होता है, उसमें स्लाइड मौजूद होता है हिस्टोलॉजी का कि ये आइडेंटिफ़ाई कर ले और इसमें जो आइडेंटिफ़िकेशन पॉइंट्स है वो लिख ले। या एनाटॉमी मॉडल पड़ा होता है कि और कि इसके जो एनाटॉमी मॉडल जो है, इसपे जो लेबल पार्ट्स हैं, उसके नेम्स लिख के, ठीक है? तो ये आसपी होती है जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर्स आए होते हैं, वो बैठे होते हैं, वो आपसे वाइवा लेते हैं, ठीक है? मेजर सब्जेक्ट्स में एक एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर होता है, वो वाइवा लेता है और एक इंटरनल एग्ज़ामिनर जो आपका एचओडी होता है, ठीक है? वो आपसे वाइवा लेता है। 5-5 मिनट का एक स्टेशन होता है, ठीक है? और इस तरह स्टूडेंट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, इस तरह 18 स्टेशंस होते हैं। बीच में 4-5 रेस्ट स्टेशन होते हैं जिसमें आप लोगों ने रिलैक्स करना होता है, ठीक है? तो इस तरह 18 स्टेशन होते हैं, वो ऑस्पी होती है, ठीक है? ऑस्पी इस तरह होती है, 18 स्टेशंस होते हैं, कुछ वाइवा के स्टेशन, कुछ मॉडल्स के स्टेशन, माइक्रोस्कोप के स्टेशंस, इसी तरह रिटन स्टेशन होते हैं जिसमें जिसपे आप लोगों को क्वेश्चंस दिए होते हैं कि इसके शॉर्ट आंसर लिख के 1-2 लाइन या जस्ट एक आंसर आप लोगों ने लिखना होता है, एक वर्ड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूँ इस तरह किसी क्वेश्चन की, फॉर एग्जांपल आप लोगों का क्वेश्चन ऐसा आता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सा नर्व इन्वॉल्व होता है, ठीक है? इस तरह एक स्टेशन पे रखा गया है, तो उसका आंसर सिर्फ एक वर्ड है, मीडियन नर्व, ठीक है? तो ये आपका एक स्टेशन हो गया, हर स्टेशन के 5 मार्क्स होते हैं। अगर इस तरह कोई स्टेशन हो और एक वर्ड आंसर हो, तो आप वो एक वर्ड लिख के आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? वाइवा स्टेशन पे आपको आपका एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जामिनर मार्क देता है, ठीक है? तो आसपी की तो ये बात हो गई, आसपी सब स्टूडेंट्स के लिए न्यू होती है, इसलिए मैंने ज़रा डिटेल में बात की, ठीक है? तो इसी तरह आसपी होती है। जो आप लोगों के पेपर्स है, वो उसमें 120 एमसीक्यूज़ है और 120 मार्क्स है, ठीक है? और जो हॉर्स है उसमें 90 मार्क्स है, 18 स्टेशन है, हर स्टेशन के 5 मार्क्स है, तो ये 90 हो गए। तो आपके ब्लॉक ए के 2 10 मार्क्स हैं, पेपर और हॉर्स को मिला के, ठीक है? 2 10 इसी तरह ब्लॉक बी की भी आप लोगों की 120 एमसीक्यूज़ और 90 मार्क्स हॉर्स की, ये सारे एक जैसे मार्क्स है, ठीक है? इस तरह पेपर सी की भी, ठीक है? और इंटरनल की हम बात बात करें तो आपको जो इंटरनल जो पेपर के मार्क्स होते हैं, ठीक है? आप लोगों के पेपर्स के साथ जो ऐड होते हैं 120 तो आपके एमसीक्यूज़ के हो गए। इसके अलावा 14 मार्क्स होते हैं, जो आपको आपका कंसर्न जो डिपार्टमेंट होता है, एनाटॉमी का डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री का है या फिजियो का डिपार्टमेंट है, वो आप लोगों को देता है, ठीक है? तो उसमें 14 मार्क्स आप लोगों के पेपर के होते हैं। ये इंटरनल मार्क्स आप लोगों को वो आप लोगों से जो टेस्ट लेते हैं, जो ब्लॉक एग्ज़ाम्स लेते हैं, उसके हिसाब से देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के जो इंटरनल मार्क्स हैं, वो आप लोगों को आपके डिपार्टमेंट या आपके एचओडी के साइड से मिलता है। 24 मार्क्स है, ठीक है, हर पेपर में 14 पेपर के और 10 आसपी के, ठीक है। तो ये आप लोगों को आपके स्टेजेस, आपके जो टेस्ट होते हैं कॉलेज में या आप लोगों का जो डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म है, अटेंडेंस है, उस पे आप लोगों को वो अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो 70 ये टोटल हो गए, 630 ये पेपर्स वाले हो गए और आसपी वाले, तो ये 700 मार्क्स बनते हैं आप लोगों के 3 पेपर के, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख लें खुद भी, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों के टोटल 700 मार्क्स बनते हैं। आप कुछ बात करते हैं कि पेपर ए में क्या होगा, पेपर बी में क्या होगा और पेपर सी में क्या होगा।
ठीक है? तो पेपर ए जो है उसमें आपके 2 मॉड्यूल्स हैं। एक फाउंडेशन मॉड्यूल है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फाउंडेशन मॉड्यूल और एक ब्लड मॉड्यूल है। क्या मतलब है कि फाउंडेशन मॉड्यूल में आप लोगों ने ये टॉपिक्स यहाँ पे जो दिए हैं, देखिए ये टॉपिक्स आप लोगों ने सब टॉपिक करने हैं। एनाटॉमी में कौन से टॉपिक करने हैं दिए हैं, फिजियो में कौन से करने हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो ये आपके जो फाउंडेशन मॉड्यूल है उसका सिलेबस ये हो गया, ठीक है? बुक से आप लोगों ने ये टॉपिक्स करने हैं, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है? आपका फाउंडेशन मॉड्यूल हो गया। आपके पेपर ए में एक फाउंडेशन मॉड्यूल है जो ये है, ये, ठीक है? और दूसरा ब्लड मॉड्यूल है जिसमें आप लोगों ने ब्लड से रिलेटेड फिजियोलॉजी करनी है, ब्लड से रिलेटेड एनाटॉमी करनी है, उसका अपना सिलेबस है इसी तरह, ठीक है? ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ठीक है? इसकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। ये सिलेबस में सारे जो फाउंडेशन मॉड्यूल का सिलेबस है, ब्लड मॉड्यूल का है, ये पेपर ए का हो गया, ये भी मैं शेयर करूँगा। पेपर बी जो है, ठीक है? तो पेपर बी में आप लोगों का एमएसके है, एमएसके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है? जो मसल्स है, जो डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? उसकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है? इसमें अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब आता है, ठीक है? और इसके अलावा बैक आता है, ठीक है? 3 चैप्टर्स है एनाटॉमी के, इसमें आते हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और बैक, ठीक है? फिजियोलॉजी के जो स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, ठीक है? इसके अलावा जो ये मसल्स आप लोगों ने करने हैं, ठीक है? और इसी तरह बायोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स होंगे, वो मैं आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर कर दूँगा, ठीक है? कि पेपर बी का क्या सिलेबस है, एमएसके का, इसी तरह फाउंडेशन का क्या है, ब्लड का क्या है, ठीक है? तो बी में आप लोगों के ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और सी में आप लोगों का सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेशन के जितना भी सिलेबस है वो है। तो आप लोगों ने ये सिलेबस करना है, ठीक है? वो मैं आप लोगों के साथ शेयर